आज का विज्ञापन है कार्यालय वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय धमतरी छत्तीसगढ़। सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि है दिनांक 10 मार्च 2022 शाम 5 बजे तक। यह आवेदन पत्र केवल स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से स्वीकृत किए जाएंगे। चलिए पोस्ट देख लेते हैं। रिक्त पद का विवरण है। रिक्त पद का नाम भृत्य नियमित। पद की संख्या है 1। वर्ग है अनारक्षित मुक्त। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। वेतनमान छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 15,600 से 49,400। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। महत्वपूर्ण, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं अथवा आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन प्रेषित करें। आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी जिनकी आयु दिनांक 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वह छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र या शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जिसमें जन्म दिनांक अंकित हो संलग्न करना अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं। स्पष्टीकरण। छटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया है। आयु सीमा में छूट हेतु डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। चयनित अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के निर्देश क्रमांक F11 2017-13 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 मार्च 2021 के अनुसार 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि पर उन्हें निम्नानुसार स्टाइपेंड देय होगा। प्रथम वर्ष में पद के वेतनमान न्यूनतम का 70%, द्वितीय वर्ष में पद के वेतनमान न्यूनतम का 80%, तृतीय वर्ष में पद के वेतनमान न्यूनतम का 90%, परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह ही प्राप्त होते रहेंगे। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। इसके पश्चात भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की दशा में चयनित अभ्यर्थी को सूचना दिए बिना उसकी सेवा समाप्त किया जाकर दंडिक कार्रवाई संस्थित की जा सकेगी। चयन प्रक्रिया है। शैक्षणिक अर्हता कक्षा 5वीं के प्राप्तांक के 100% भारांश अंक प्रदान करते हुए वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। किसी आवेदक के 5वीं की अंक सूची प्रतिशत के स्थान पर सिर्फ ग्रेड अंकित है तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर किसी आवेदक को 5वीं में ए ग्रेड मिला हो तथा ए ग्रेड 80% से 90% तक हो तो उस आवेदक के अंक को 85% मानकर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। इसी प्रकार
ग्रेड का प्रतिशत निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा। ए प्लस ग्रेड के लिए 90 से 100% मानकर 95% दिया जाएगा। ए ग्रेड के लिए 80 से 90% मानकर 85% दिया जाएगा। बी प्लस ग्रेड के लिए 70 से 80% मानकर 75% दिया जाएगा और बी ग्रेड के लिए 60 से 70% मानकर 65% दिया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। विज्ञापन के साथ संलग्न आवेदन पत्र प्रारूप में पूर्णतः एवं स्पष्ट भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लिखित हो को कार्यालय वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जिला कोषालय धमतरी पता कलेक्ट्रेट परिसर जिला धमतरी छत्तीसगढ़ में दिनांक 10 मार्च 2022 की संध्या 5 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन के साथ जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, शासकीय या शासकीय संस्थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर इत्यादि प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति का संलग्न करना अनिवार्य है। चयनित अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति आदेश जारी किए गए हो कार्यभार ग्रहण किए जाने के बाद पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जाएगा। आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। चयन प्रक्रिया के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा। यह विज्ञापित बिना किसी कारण चयन समिति के निर्णय द्वारा निरस्त की जा सकेगी। प्राप्त आवेदन पत्रों की कूट परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन जिला कलेक्टर धमतरी की वेबसाइट तथा सूचना पटल पर प्रकाशित की तिथि से 7 दिवस के भीतर स्वतः आकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण बाद जिला कलेक्टर धमतरी की वेबसाइट धमतरी.gov.in तथा सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी। महत्वपूर्ण नोट है, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता होने पर भी किसी प्रकार अतिरिक्त अंक के लिए पात्र नहीं होगा अथवा वरीयता नहीं दी जाएगा। नियुक्ति के बाद कोई सारवान जानकारी छुपाए जाने पर कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है। आगे भृत्य पद के नियुक्ति पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।